हेलो गाइस। कल हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था। क्या हुआ था, माइकल हेंचार्ड शराब के नशे में दूध तो के वो तो सो जाता है ना। और उसकी वाइफ और लड़की सुजैन और एलिजाबेथ जेन, वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों चले जाते हैं। किसके साथ? उस सेलर के साथ। तो लेट अस बिगिन। क्या होता है अगली सुबह ये होता है कि हेंचार्ड उठ के देखता है, उसको हल्का फुल्का याद रहता है कि यार कल मैंने किया क्या। उसको हल्का फुल्का, भाई किसी भी इंसान को थोड़ा बहुत याद तो रहेगा, यार मैं नशे में था लेकिन पर मैंने किया क्या। फिर उसके जब वो उठ रहा होता है तो टेंट में से, उसकी छेद में से उसके धूप की वो आती है, सनरेज आ रखी होती है, और वो देखता है कि यार मैंने ये किया क्या, मैंने अपनी वाइफ को बेच दिया। क्योंकि उसको इस बात का यकीन क्यों हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वो एलिजाबेथ की रिंग थी वहाँ पर, जो उसने कल मेरे मुंह पे मारी थी, और उसके हाथ में वो पैसे थे जो कि उसे सेलर ने दिए थे, बैंक नोट्स। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो मैं थोड़ा समरी जो मैंने लिखी है वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ थोड़ी सी। हेंचार्ड wakes the next morning wondering if the events of the previous night has been a dream. When he finds sailor's money in his pocket, however, he realizes that he has in fact sold his wife and child. He deliberates over the situation for some time and decided that he must get out of this as soon as possible. He exits the tent and make the unnoticed. फिर क्या होता है गाइज, उसको अब रियलाइज़ हो जाता है कि वो जा चुकी है, दैट शी इज़ गॉन, है ना। अब उसको ये चीज़ जब रियलाइज़ हो जाती है कि भाई हाँ, मेरी बीवी जो है वो जा चुकी है और मैंने ही उसे बेच दिया है, और मुझे अब कुछ ना कुछ करके इन सब से बाहर निकलना होगा, ये उसको रियलाइज़ हो जाता है। और जब वो बाहर निकल के देखता है एक खुली हवा में और धूप की परछाइयों में, उसको वो सीन अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो कल शाम को अपनी वाइफ के साथ आया हुआ होता है तो वो इतना देख नहीं पाता है और रात हो जाती है जल्दी। लेकिन अब जब वो उठता है ओपन मॉर्निंग में, जब उसकी एयर फील करता है, सनराइज फील करता है, तो उसको ये सीन अच्छा लगता है। फिर ही एग्जिट्स द टेंट एंड मेक आउट हिज वे अननोटिस्ड फ्रॉम द वेडन. After a mile or so of walking, he stops and wonders if he had told the name to anyone at the fair. अब क्या होता है गाइज, अभी भी आप ये देखिए, उसको अपना करेक्टर की, उसको अपनी रेपुटेशन की पढ़ रखी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, फिर वो थोड़ी देर बाद जब बाहर निकलता है वो ये सब सोचता है, और इसको काफ़ी डीपली में बताया गया है कि कैसे वो उठा, कैसे बाहर निकला, कैसे उसने वाइफ के लिए सोचा। फिर क्या होता है, अभी भी फिर वो ये सोच रहा होता है कि यार कहीं मैंने फेयर में किसी को अपना नाम तो नहीं बता दिया। अगर मैंने अपना नाम बता दिया होगा तो मेरी तो रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, मेरे लिए तो ये हो जाएगा। तो फिर वो अभी भी अपने लिए सोच रहा है। ठीक है। फिर ही सरप्राइज एट सुजन अग्रीड। फिर क्या होता है कि फिर भी वो ये सोचता है कि यार मैंने किसी को अपना नाम ना बता दिया, और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने अभी तक किसी को अपना नाम नहीं बताया। कल भी जो हुआ, मैंने किसी को अपना नाम नहीं बताया। और वो लोगों से जब पूछता है, उनकी पहचान बताता है कि आपने ऐसी कद काठी के लोग देखे हैं क्या, जाते हुए आते हुए। तो फिर अब वो पूरा रीज़न तो बता नहीं सकता ना कि भाई मैंने ही अपनी बीवी बच्चों को बेच दिया, वो पूरा बोलेगा भी क्या। तो वह ऐसे थोड़ा थोड़ा पूछने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है गाइज, फिर वो लोगों से पूछता है, और वो खुद फिर ये भी सोचता है कि मेरी वाइफ खुद ब खुद चली कैसे गई, कहीं उसको ही तो नहीं जाना था मुझे छोड़ के, कहीं वो दूर से लाइफस्टाइल चाह रही हो। और वो अपनी वाइफ पे भी शक करता है। ही इज सरप्राइज्ड दैट सुजन अग्री टू गो विद द सेलर एंड कर्सेस फॉर ब्रिंगिंग हिम into this disgrace. Still, he resolved to find Susan and Elizabeth Jane and bear the shame which he reasons is of his own making. तब क्या होता है गाइस, उसको अपने पे पछतावा भी होता है, दुख भी होता है। वो सोचता है कि भाई मेरी वाइफ भी चली गई है, अब मैं क्या करूँगा। फिर वो आगे जाता है किसी विलेज में, और फिर उस विलेज की किसी चर्च में जाता है। हेंचर्ड कंटिन्यूज ऑन हिज वे and there or 3 and 4 miles later he comes upon a village and enters a church. There he falls to his knees, places a hand on the Bible and pledges not to drink alcohol for 21 years, the same numbers of years as he has been alive. तो क्या होता है
कि वो मंदिर में जाता है, वो चर्च में जाता है। फिर वो यहाँ पे लास्ट पेज 3 पे लास्ट लाइन भी है, I Michael Henchard on the morning of the 16th of September do take a oath before God here in the Solomon place। तो क्या करता है वो, क्या बोलता है, वो जाता है और वहाँ पे अपनी बाइबल पे हाथ रखता है और बोलता है कि अब मैं 21 सालों तक शराब नहीं पीऊँगा, वही 21 साल जितनी मेरी एज है, जितने मैंने अभी तक जिए हैं, और आगे भी आने वाले 21 सालों तक मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊँगा। एंड फिर क्या करता है वो, फिर वो बुक को किस करता है, वो उस बुक को वापस रख देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी वाइफ के खोने का पछतावा तो रहता ही है। फिर वो कंटिन्यू करता है अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए। लेकिन जब वो देखता है कि उसकी जेब में से जो पैसे थे, जो उसके 5 शिलिंग्स थे, वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, तो फिर वो अपनी एक तरह से अपनी हार मान लेता है कि अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। और आगे जाके उसे किसी से पता चलता है कि उसको वो समुद्र पार करना पड़ेगा जहाँ पे वो सेलर जा चुका है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि समुद्र पार करने के लिए। तो ही डिसाइडेड टू स्टे देयर ओनली। तो वो मतलब जहाँ पे वही 21 साल वो वहीं रहने के लिए डिसाइड करता है, वो उसी गांव में, जिस गांव में वो अपने 21 साल बिताना चाहता है। ही कंटिन्यूज द सर्च फॉर सुजन एंड एलिजाबेथ जेन फॉर सेवरल मंथ्स एंड इवेंचुअली अराइव एट अ सी पोर्ट वेयर अ फैमिली फिटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेलर सुजन एंड एलिजाबेथ जेन हैज रिसेंटली डिपार्टेड। ही डिसाइडेड टू अबैंडन हिज सर्च एंड मेक हिम वे टू द टाउन ऑफ कैस्टलब्रिज। और जिस टाउन में वो बिताने के लिए, अपने वक्त बिताने के लिए सोचता है, वो उसी टाउन का नाम होता है कैसलब्रिज। सो गाइज, यही था चैप्टर 2 में। थैंक यू।